जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, जिनका नाम पवन कुमार जी है, और इनसे मैं जानने की कोशिश जरूर करूंगा। पवन जी, क्या चल रही है मूवमेंट आपकी डेली वेजर को लेके, जो लगातार कहीं ना कहीं डेली वेजर जो एक आस लगा के बैठा हुआ है? आपको क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार कुछ आपके लिए कर पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं वैली हेडलाइंस का और खासतौर पर गुलशन जी आपका और आपकी पूरी टीम का ही जो है दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार करता हूं कि मजदूर वर्ग डेली वेजर ने जब जब भी आवाज उठाई है तो मीडिया ने एक अहम रोल निभाया है। तो उसके लिए मैं मीडिया के तमाम साथियों का और आपका सबसे पहले और आपके माध्यम से ही तमाम मीडिया के साथियों का शुक्रगुजार हूँ। जो आपने कहा है कि क्या क्या रणनीति है डेली वेजर के लिए, तो गुलशन जी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं अक्सर कहा करता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। कि मुझे ज्यादा हल्ला गुल्ला करना पसंद नहीं है कि वर्करों को जो है मात्र रोज घुमाते रहो, कभी इधर कभी उधर, वो सिलसिला नहीं है। हमने डेली वेजर के हक की लड़ाई लड़ी है, और जिसे हक की लड़ाई को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूं कि जम्मू कश्मीर में इस कैजुअल लेबर्स तबके को कोई भी जो है हाथ लगा के राजी नहीं था। तो खुद हमने जो है एक टीम गठित की, एक डेली वेजर का एक जगाने का प्रयास किया, और जिससे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर सरकार ने गिनती को माना कि डेली वेजर है कितना, और उसके बाद सरकार ने माना कि इन्हें बायोमेट्रिक के माध्यम से आधार बेस्ड बायोमेट्रिक करके एक फिगर जो है वो क्लियर की गई, और प्रॉपर वेजेस हेड के दायरे में लाया गया कि प्रॉपर मंथली जो वेजेस का प्रावधान है वो बना। लेकिन उस वेजेस के प्रॉपर चलने से भी कहीं ना कहीं जो है डेली वेजर नाखुश नजर आया, और उस मुहिम को हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो मस्ट है। क्योंकि कैजुअल लेबर्स ने, डेली वेजर्स ने लगातार 20 साल 22 साल 25 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन रेगुलाइजेशन का कहीं अता पता नहीं है। उस संदर्भ में जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट का गठन किया गया, जिसमें तमाम मुख्तलिफ महकमों के जो डेली वेजर हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उनको एक प्लेटफार्म पे एकत्रित किया गया, और सरकार जो है जो डिमांड्स है हमारी, उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर्स जो है वो लगाए गए हैं, उन तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो फराहम की जाए, और हर एक वर्कर्स को जो है वो राहत दी जाए। पवन जी, पवन जी, क्या लग रहा है आने वाले वक्त में कुछ हो पाएगा? क्योंकि आप भी लगातार अपनी बात कहीं ना कहीं रखते रहते हैं, और फ्रंट जो दूसरा भी है कहीं ना कहीं, जो 5 मेंबरी कमेटी है वो भी लगातार बात करती रहती है, और 5 मेंबरी कमेटी जो है वो मंत्री गणों से मिल रही है, लगातार बात हो रही है। क्या लग रहा है आप दोनों की बात देखिए, अगर इकट्ठे एक मंच पे होते तो ज्यादा बेटर नहीं होता इस चीज को लेकर? बिल्कुल गुलशन जी, आपने सही बात कही है, हमसे कोई अलग नहीं है। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जो है, इसमें हर एक महकमा है। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मेरे तमाम 61,000 परिवार कैजुअल लेबर्स तक मैसेज पहुंचा दूं कि जो लोग कहते हैं कि हम एक डिपार्टमेंट को पॉलिसी ले आएंगे, तो सरासर मैं कहूंगा उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि अगर एक बाप के, मैं कॉमन बात कहूंगा, अगर एक बाप के 4 बेटे हैं तो चारों बेटे उसकी विरासत के हकदार होते हैं, ना कि कोई एक बेटा। जब जम्मू कश्मीर की सरकार अगर कोई डिसीजन लेगी, एक डिपार्टमेंट के लिए ना हुआ है ना हो सकता है, ये स्पष्ट मैसेज है। और मैं खास तौर पर आपके माध्यम से मैं अपने कैजुअल लेबर परिवार तक ये मैसेज पहुंचा दूं कि मेरे भाइयों, गुटों में मत बटे। जो लोग कहते हैं कि गुटबाजी करके हम जो है अपनी अपनी डफली, अपना राग बजाएंगे, तो मैं किसी को ज्यादा नाम नहीं लूंगा, लेकिन स्पष्ट कह रहा हूं कि जो जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार है, 61,000 कैजुअल फैमिली में जिसे कहता हूं कैजुअल लेबर्स हैं, और उसके साथ अदर भी है। सबसे पहले जो ऑनलाइन के दायरे में आए हैं, जो डिपार्टमेंट, जब हमने एजुटेशन की शुरुआत की थी तो उसमें हमने स्पष्ट मैसेज रखा था कि एक डिपार्टमेंट को हमने शुरुआत की थी, लेकिन धीरे 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 करके पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम डिपार्टमेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लाया। उसका पवन जी, नतीजा है।
पवन जी मैं आपको रोकूंगा, माफ कीजिएगा। मुझे ये बताइए, आपके डिपार्टमेंट आपके साथ है, आपके साथ बहुत से डिपार्टमेंट है, ये चीज मान रहा हूँ, पर क्या हर एक डिपार्टमेंट अपनी आवाज उठाने के लिए वहां खड़ा है? क्योंकि लगातार जो पीएचई से मेरी बात हो रही है, फ्रंट से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि अपनी आवाज आपको उठानी पड़ेगी, खुद अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। अगर देखिए पीएचई कर रहा है तो वो डिपार्टमेंट खड़े हैं, क्योंकि अगर कहा जाए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी दिक्कत है, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अर्बन लोकल बॉडीज वालों की दिक्कत है, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन वो दिक्कतें हल कब होंगी? सरकार तो कहीं ना कहीं टालमटोल कर रही है, कुछ को कर देगी, इनके पास आंकड़ा नहीं है, कमेटी बना दी है, गोल गोल कर रही है ना बात ये। हाँ देखिए गुलशन जी, जो आपने बात कही है बिल्कुल सही बात कही है। मैं कह रहा हूं, मैं खुद पीएचई महकमा का जो पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूं, डेली वेजर विंग का। लेकिन ये स्पष्ट है कि एक डिपार्टमेंट से मसला हल होने वाला नहीं है। आप एक डिपार्टमेंट के लोगों को कितनी देर बरगलाएंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, मैं कहता हूं 10 साल बैठे रहिए, एक एक करके जो है टिल टू डेथ भी बैठे रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये स्पष्ट मैसेज है कि अगर हमने जम्मू कश्मीर के इन डेली वेजर्स का हक के लिए, अपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है, तो हमें खुद तमाम महकमों से जो डेली वेजर हैं वो एक आवाज पे आना पड़ेगा। एक अम्ब्रेला, एक छाते के नीचे आकर के ही हमारे मसले मसाइल को हल किया जा सकता है। गुलशन जी, आपने भी बहुत सारा समय से कवर किया है। कुछ एक बीच में समय आया था जिसमें मेरा जो है पारिवारिक कुछ प्रॉब्लम्स थी, मेरे पिताजी बीमार थे, मैं अपने साथियों के बीच कॉमन तौर पे नहीं पहुंच पाया था। वो एक कारण था। लेकिन कुछ साथियों ने अलग अलग जो है मैं कहूंगा एक खोखे टाइप बना लिए। जैसे शहरों में होता है कि खोखे बना लिए जाते हैं अलग अलग, कि किसी ने 10 को लेकर के चल रहा है, कोई 5 को लेकर के चल रहा है, कोई 50 को, कोई 100 को, कोई कहता है हमें और लीडर नहीं चाहिए, कोई कहता है हमें बोलने वाला नहीं। इस तरीके के बड़ा अफसोस होता है कि जब जितना हम दायरा छोटा करेंगे उतना ही हमारी डिमांड्स जो है कमजोर होती चली। पवन जी माफ कीजिएगा, अगर कोई बात इधर उधर होगी तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना। देखिए डिपार्टमेंट बहुत है, संख्या भी बहुत ज्यादा है, सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार पक्का तब करेगी। देखिए अगर कुछ डिपार्टमेंट के लोग वहां जा रहे हैं, बातें हो रही है, 5 मेंबरी कमेटी काम कर रही है, वो अपना काम कर रही है, नो डाउट, लेकिन आप भी तो काम कर रहे थे ना, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो रजिस्टर है, आपके लोग भी थे जिन्होंने लास्ट टाइम जो था 75 पे इनहांस करवाए थे, जब जहां पर मोदी साहब की रैली थी। उसके बाद कहीं ना कहीं सभी लोग जो है ठंडे बस्ते में चले, गोलमोल हो गए, लेकिन आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। उस काम करने के बाद रिप्रेजेंटेशन किस तरह से देंगे आप इसको? गुलशन जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। हमें कोई आगे या पीछे खड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पष्ट बात है। हमने डेली वेजर की लड़ाई को, जद्दोजहद को लड़ा है ईमानदारी से, और जो राइट पैथ है, जो सही तरीका है, उसके माध्यम से लड़ा है। और आपने खुद बोला, मीडिया ने कवर किया है कि डेली वेजर को ऑनलाइन करवाया तो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की देन है। अगर डेली वेजर को प्रॉपर वेजेस हेड के दायरे में लाया गया तो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की देन है। हम ही वो चेहरे थे जो लगातार अपने कपड़े उतार के भी हमने जो है वो आपने कवर किया है, मीडिया बखूबी जानता है कि जम्मू की सड़कें और वो जून महीने की गर्मी, वो यही बैनर है कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, जिसने लगातार लड़ाई लड़ी है। और गुलशन जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कह दूं कि अगर इस लड़ाई को जीतना है, दिन गिनते रहो। आप 10 दिन गिनो, 50 दिन गिनो, 100 दिन गिनो, 200 दिन गिनो, साल में गिनो, महीनों में गिनो, दिन गिनते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ करना है तो सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, और उसीलिए उस मुहिम को हमने फिर से रिस्टार्ट किया है। तमाम ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपने देखा कल हमारे जम्मू कश्मीर से जो है एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी आर के जो सदर हैं बाबू हुसैन मलिक जी, उनका समर्थन मिला, और परमानेंट एम्प्लॉइज उनके साथ जितने हैं, उन्होंने कहा कि आपका जो प्रोग्राम होगा, जो डेली वेजर के हक हकूक की लड़ाई है, हम इसमें पूर्णता से समर्थन करेंगे, ऑन दी ग्राउंड भी करेंगे, और अगर हाई कमांड तक बात पहुंचाने की बात होगी वो भी करेंगे। इस तरीके से पवन जी मैं आपको फिर रोकूंगा। देखिए ये आपने जॉइंट एक्शन कमेटी की बात की है ना, पहले भी जॉइंट एक्शन कमेटी ने डेली वेजर के लिए बात की थी। उस वक्त इन्होंने अपनी एज जो थी वो बढ़ा ली, अपना काम सीधा किया और निकलते बने। डेली वेजर जहां था वहीं रह गया, जहां का था वहीं रह गया। देखिए मैं इन पर सवाल या निशान नहीं उठा रहा हूँ, बहुत सी ऐसी जॉइंट एक्शन कमेटीज है, बहुत सी बनी हुई है, एक कश्मीर से है, एक जम्मू से है, बाबू हुसैन मलिक साहब को
मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी है, मदद भी करते हैं, लेकिन गारंटी क्या है डेली विजन के लिए वो आगे आएंगे? हाँ गुलशन जी बिल्कुल। मुझे मैंने शुरुआत ही वहीं से की थी कि मुझे हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मैंने इस सूरत को बदलने के लिए अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन ऑफ कैजुअल लेबर्स, अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर्स, अकॉर्डिंग टू जो मेरे साथी डेथ कर गए हैं उनके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, और जो साथी 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद खाली हाथ घरों को लौटा दें उनको कंपनसेशन दिलवाने के लिए, इन मुद्दों को लेकर के मेरा संघर्ष है और मुझे हर एक की जरूरत है। मैंने जो जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी समर्थन लिया है और विद इन डेज में ही मैं 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हमारा कश्मीर डिवीजन का दौरा है। कश्मीर अलग नहीं है, जम्मू अलग नहीं है, क्योंकि मसला मिसाइल जो है जो जम्मू व कश्मीर के हर एक कोने में बैठा जहां जहां मेरा कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी सेवाएं दे रहा है, उन तमाम के हक हकूक की बात है। और अगर हक हर एक को लेना है तो सभी को इकट्ठे होकर के एक स्वर में आवाज उठानी है। कश्मीर की तमाम लीडरशिप से भी मुलाकात करूंगा और अलग अलग एरियाज जहां है, शुरुआत हमने बड़गाम से करनी है, वहां के जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे मुलाकात करने के बाद एक जोरदार प्रोटेस्ट भी वहां पर होगा और उसके बाद कश्मीर श्रीनगर का रुख होगा। उसके बाद ये तो रहा आपका प्लान। अब शाह साहब 3 दिन के दौरे पर जम्मू आ रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, कोशिश नहीं करेंगी अपोजिशन के नेताओं को ये कह के कि हमें उनसे मिलाया जाए और सेंटर के कान में भी ये बात डाली जाए कि डेली वेजर भी कोई तबका है? बिल्कुल। हमने जो है शुरुआत सबसे पहले जो है आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, शायद नई वीडियो मीडिया के माध्यम से हम आए होंगे, क्योंकि मुझे काम करना है। मुझे ज्यादा ये नहीं है लोगों को कह दूं आ जाओ इकट्ठे होकर के नारे लगाओ हमारे पीछे खड़े हो जाओ, वो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे मसला हल करवाना है और मसले के लिए आपने देखा होगा मैं बीजेपी के भी बहुत सारे लीडर से मिला हूं, जिनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी सीनियर लीडर हैं, और उसके बाद जो भारतीय जनता युवा मोर्चा से हैं उनसे भी मुलाकात हुई है, मनकोटिया साहब से मुलाकात की है। और उसी लड़ी में ये 2-3 दिन का हमारा जो टूर है वो करने के बाद जो भी लीडर्स बचते हैं, श्यामलाल शर्मा जी से मेरे साथी मिले हैं, और कोई अगर है सुनील शर्मा जी से मुलाकात होगी, सत शर्मा जी से मुलाकात होगी। उसके साथ साथ जो सत्ताधारी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनसे भी मुलाकात का सिलसिला है। और उसके बाद जितने भी मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात होगी। और कुछ सीनियर लीडर्स हैं जो जम्मू कश्मीर के आवाम की आवाज बने हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। और विद इन डेज में ही हमारा जो सिलसिला है, जो डेली वेजर के लिए कमेटी फ्रेम की गई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब अटल डुल्लू साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं, उनके नीचे जितनी कमेटी है उन सबसे मुलाकात होगी। और उसी सिलसिले में कल हमारी टीम जो है वो सिविल सेक्रेटरी जम्मू में पहुंची थी और वहां पर कमेटी मेंबर जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात की गई और लगभग आधा घंटा पूरा विश्लेषण किया गया। उन्होंने डेली वेजर के हक हुकूक की बात जो है किस तरीके से हमें जो है वो सारी बात उन्होंने बताई है कि कैसे कैसे, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप एक अपनी कमेटी फ्रेम करिए, वो कमेटी आकर के हमसे बात करे और वो टीम जो है वो क्या सुजेस्ट करती है, हम उनको क्या सुजेस्ट कर पाते हैं, वो उन्होंने मांगा है। तो विद इन डेज में ही बारी बारी जितनी भी चेयर हैं 6 के 6 मेंबर से मुलाकात होगी और जो रिटर्न में कार्रवाई होगी वो दी जाएगी कि डेली वेजर के लिए इस एसआरओ के तहत आप इस तरीके से कर सकते हैं। और जब तक सरकार डिले कर रही है, रेगुलेशन का टाइम निकल रहा है, जब तक कमेटी रिपोर्ट नहीं देती है तब तक हमने पूरा जोर लगाया है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाया जाए तमाम डेली वेजर को। किसी भी महकमे से हैं उन्हें मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाया जाए ताकि उसके परिवार का चूल्हा जो है वो जल सके, उसका परिवार इसी चीज के तो मैं बोल रहा हूँ ना। देखिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया था शाह साहब ने, और शाह साहब अब आ रहे हैं जम्मू 3 दिन के दौरे पर। 5 अगस्त 2019 के बाद ये कहा गया यूटी बनते ही यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया जाएगा। क्या लागू हुआ? नहीं हुआ। अगर अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी है तो उनका दायित्व बनता है अपने बड़े नेता के साथ आप लोगों की मीटिंग कराना, या आपकी मीटिंग करवाई जाए या फ्रंट की मीटिंग करवाई जाए, ताकि सभी डेली वेजर्स का जो मुद्दा है वो उन तक पहुंचे। क्योंकि ये बड़े बड़े नेता है, दिल्ली बैठते हैं, इनके कानों पर जू नहीं रेंगती। अगर यहाँ डेली वेजर तड़पता है, रोता है, सड़कों पे आता है, लाठी खाता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
नुकसान होता है उस डेली वेजर का, जो अपने घर से बाहर अपने बच्चे की स्कूल की फीस के लिए, अपने घर की उस हालत के लिए सुधारने के लिए बाहर आता है कि मेरा भी अगर मैं पक्का हो गया, मेरे घर का भी सुधार होगा, मेरे बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, मेरे बीवी बच्चे भी जो है अच्छी उन बच्चों को परवरिश जो है वो अच्छी मिल पाएगी। पर ये सारी चीजें आप ही तक सीमित रह जाती है, यहाँ नेता तक सीमित रह जाती है, लेकिन दिल्ली तक बात नहीं पहुंचती है। बिल्कुल। गुलशन जी, मैंने हिस्ट्री का थोड़ा जिक्र किया है आपके चैनल के माध्यम से। मेरे जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार कैजुअल लेबर्स डेली वेजर जानते भी हैं, लेकिन मैंने रिपीट किया है कि जब भी जम्मू कश्मीर का कैजुअल लेबर एक प्लेटफार्म पे आया है, उसने जो है इतिहास गढ़ा है। 2016 पहले, 17 से पहले आप जिक्र करेंगे, मेरे डेली वेजर को वेजेस ही नहीं मिलती थी, और ये हकीकत है। जब हमने कैजुअल लेबर फ्रंट का आगाज किया, तमाम महकमों के डेली वेजर्स को एक प्लेटफार्म पे लाया, उसी का नतीजा है कि एनआईसी पोर्टल बना। और जब उस समय साबका सरकार थी, पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन सरकार थी, जब माननीय जो साबका मुख्यमंत्री मैडम महबूबा मुफ्ती जी थी, उनसे मुलाकातों का सिलसिला किया गया। जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय हासिफ द्राबू साहब, उनसे मुलाकातों का सिलसिला किया गया, जो डिप्टी सीएम थे, और ये एक प्रॉपर एसआरओ 520 भी बना था। लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूं, ये सच्चाई है, जम्मू कश्मीर का 61,000 परिवार जानता है। लेकिन कुछ साथी चाहते हैं कि नहीं, हम अकेले 10 बंदों को या 50,000 बंदे को भी जोड़ करके एक डिपार्टमेंट की पॉलिसी लाएंगे। नहीं मिलेगी। सभी को, जैसे ऑनलाइन सभी जुड़ने के बाद हुए, एनआईसी पोर्टल पे सभी जुड़ने के बाद हुए, प्रॉपर वेजेस हेड सभी को जुड़ने के बाद हुआ, अब एक चोट की दरकार है। और उस चोट के लिए हमने आह्वान किया है कि 21 तारीख को जम्मू में महाराजा हरि सिंह पार्क में 21 तारीख को एक महापंचायत होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के 27 महकमों से 27 डिपार्टमेंट्स में जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर सेवाएं दे रहे हैं वो एकत्रित होंगे, और उसके साथ जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी जो है एक हम अपना जो है उनका भी जो है समर्थन चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, ताकि डेली वेजर्स को इंसाफ मिले। ना कि डेली वेजर 2 साल 3 साल सालों की गिनती हो, महीनों की गिनती हो, और खाली मात्र नारे हो, मिले 2 पैसे भी ना हो, ऐसा नहीं चाहते हैं। जब जब जम्मू कश्मीर का डेली वेजर यूनाइट हुआ है, उसका उसे फल मिला है, और ये आह्वान किया है। और उसी आह्वान के तौर पर ही मैंने जैसे पहले कहा है कि कश्मीर का डिवीजन का दौरा किया जाएगा, जम्मू डिवीजन के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों का दौरा किया जाएगा, और उस महापंचायत के लिए कि तमाम जम्मू कश्मीर के डेली वेजर एक प्लेटफार्म पे एकत्रित होंगे, और हर एक महकमे से, पीएचई हो, पीडीडी हो, म्युनिसिपैलिटी हो, टूरिज्म हो, लोकल अर्बन बॉडीज हो, फिशरीज हो, फॉरेस्ट हो, एग्रीकल्चर हो, सेरिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, उसके साथ और भी मेडिकल हेल्थ हो, जो कुछ और डिपार्टमेंट जिनका मैं नाम ना भी ले सकूं, स्टेट डिपार्टमेंट हो, तमाम डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स को एक प्लेटफार्म पे एकत्रित होना है, एक आवाज में। रही बात एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंट की रहेंगी। हमें किसी डिपार्टमेंट की एसोसिएशन को नहीं हिलाना है। एसोसिएशन चलाओ, लेकिन एसोसिएशन से ऊपर उठ करके बच्चों के भविष्य के लिए, जैसे मैं कहता हूं कि जात मजहब से ऊपर उठ करके, एरिया बिरादरी से ऊपर उठ करके संघर्ष के लिए आगे आना है। जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार को भी इसी संदर्भ में अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर उठ करके, एसोसिएशन से ऊपर उठ करके, एरिया वाइज से ऊपर उठ करके, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस संघर्ष के लिए आगे आना है, ताकि जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार को इंसाफ मिल सके, रेगुलेशन के दायरे में लाया जा सके। इसलिए ये संदर्भ में हमने जो है कदम उठाया है, और मुझे पूर्णता विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर्स पहले भी एक प्लेटफार्म पे थे, और बहुत जल्द फिर से जो है एक प्लेटफार्म पे मिलेंगे। जो आप कह रहे हो कि 5 मेंबर मेरे दुश्मन नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर उनसे भी विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अपनी अपनी डफली मत बजाए, अलग अलग मत गुटों में बटे, एक बैनर के नीचे आना है, क्योंकि एक अम्ब्रेला के नीचे, और वो अम्ब्रेला किसी एक का बैनर नहीं होगा। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट हर एक डिपार्टमेंट का उतना ही बैनर है, जितना पीएचई वालों का है उतना ही पीडीडी वालों का है, जितना पीडीडी वालों का है उतना ही इरिगेशन वालों का है। तमाम महकमों के डेली वेजर जो है अपनी आवाज जो है उठाएंगे, और इसमें इस संदर्भ में हमें तमाम ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन से समर्थन मिलना शुरू हुआ है। हर एक एसोसिएशन ने कहा है कि हम आपके साथ हैं। जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं,
हमें उनका भी सहयोग चाहिए, उनका भी समर्थन चाहिए। और हर मसले का हल जो है वो लड़ाई नहीं होता है। कोई भी मसले का हल जो है वो टेबल टॉक के माध्यम से निकलता है, और टेबल टॉक भी की जाएगी। अपनी आवाज जो है वो एजिटेशन के माध्यम से भी उठाई जाएगी। एक प्रोग्राम के माध्यम से ही मैं समझता हूं कि सरकार जो है डेली वेजर के हक में फैसला लाने को मजबूर हो जाएगी। चलिए सर, पवन जी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपनी बात विस्तार से रखी, और सब लोग जो मुझे देख रहे थे वो भी आप ये बात सुनिए। देखिए, एक अम्ब्रेला के नीचे आइए सभी, देखिए सभी अस्थायी कर्मचारी है, यानी कि डेली वेजर है। अगर एक मुट्ठी में हम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं कामयाबी जरूर मिलेगी। सरकार को झुकना पड़ेगा, और आपको कहीं ना कहीं रेगुलाइजेशन की पॉलिसी जो है वो हमेशा आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मेरे कुछ डेली वेजर भाई हैं, उनका कसूर नहीं है, वो हाइपर हुए हैं। वो कहते हैं फलाना लीडर जिंदाबाद, फलाना लीडर मुर्दाबाद। मैं उनसे आग्रह कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, मत किसी को जिंदाबाद और मुर्दाबाद के चक्कर में रहे। आपको शायद पता नहीं कोई किसी पीछे से पंप होता है या क्या, क्योंकि मेरे साथी जो हैं वो हाइपर हुए हैं, लगभग 25 सालों से सेवाएं देते आ रहे हैं, 20 सालों से सेवाएं देते हैं, वो बहकावे में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। इसीलिए मेरा उन साथियों से भी आग्रह है कि तमाम महकमों के डेली वेजर एक प्लेटफार्म पे एकत्रित हों, करने का पूरा प्रयास है। मैंने अक्सर कहा है, एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि झाड़ू के तीले अगर बिखरे हों तो वो गंदगी बन जाते हैं, और अगर वही तीले जब यूनाइट होते हैं, एक मजबूत रस्सी के माध्यम से बंधे जाते हैं, तो वो गंदगी को साफ करने का माध्यम बनते हैं। उसी प्रकार से मेरे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, अगर हम सरकार हमें 4th क्लास से भी नीचे रखती है तो हम तीले के माफिक हैं, लेकिन अगर हम तमाम तीले एक प्लेटफार्म पे एकत्रित होकर के अपनी आवाज उठाएंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि तमाम डेली वेजर को रेगुलेशन पॉलिसी के दायरे में लाया जाएगा। तमाम वर्कर्स के लिए जो है मिनिमम वेजेस एक्ट होगा, और खास तौर पर एक बद्दा मजाक मैं जिसे कहूं गुलशन जी आपके चैनल के माध्यम से, कि मेरा डेली वेजर भाई जिसकी डेथ हो गई, उसके परिवार के चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़े हैं। उनके परिवारों को आगे आना होगा। जिन परिवारों से डेली वेजर की डेथ हुई है, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं और ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि खाली घरों से बैठ के कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। 21 अप्रैल के लिए मैं आह्वान कर रहा हूं तमाम जम्मू कश्मीर के जो है डेली वेजर को, कैजुअल लेबर्स को, सभी महकमों से जिनके परिवार से डेथ हुई है, वो परिवार जम्मू के लिए निकले। और जो साथी 60 साल उम्र पूरी करने के बाद जिन्हें खाली हाथ घरों को लौटाया, वो परिवार भी जम्मू के लिए निकले। और जो मेरे साथी कहते हैं कि हम ऑनलाइन से महरूम है, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि 21 तारीख आप भी जम्मू के लिए निकले, और पूरे जम्मू कश्मीर से, लखनपुर से लेके बनिहाल, पाडर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, उसके साथ सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, तमाम महकमे से डेली वेजर जो है वो जम्मू के लिए रुख करेंगे और अपनी यूनिटी का जो है वो सबूत देंगे। ना के, और ये वादा रहा कि डेली वेजर को लाठियां नहीं खाने देंगे, ये वादा है। अगर लाठी खाएंगे तो सबसे पहले हम खड़े होंगे, वो अपने कंधों पे लाठी खाएंगे। अगर गोली खाने की बात होगी तो सबसे पहले अपने सीने पे खाएंगे, और खाई है, लाठियां खाई हैं, जो जानते हैं। लेकिन कभी अपने डेली वेजर को जो है सिर्फ जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद ना, उस नीति में हम चले हैं, काम किया है, काम करेंगे। और जम्मू कश्मीर के चलिए सर, काम किया है, काम करेंगे। चलिए, उठिए, बढ़िए, और अपने लिए आना है। डेली वेजर जो अस्थायी कर्मचारी है, कहीं ना कहीं अगर कुछ होता है तो पवन जी को और जो दूसरा फ्रंट है उन दोनों को मुबारकबाद दी जाएगी, क्योंकि सभी के सभी जो लोग हैं कोशिश यही कर रहे हैं कि सभी लोगों को उनकी जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है वो मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी मेरे साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।